तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस वेबसाइट पे न्यूज लगानी है या फिर कोई पोस्ट डालनी है तो आप कैसे लगाएंगे अपने मोबाइल की मदद से, और वो भी ऐप की मदद से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है वर्डप्रेस, WORDPRESS वर्डप्रेस। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, आपकी डेटा स्पीड पर आपका डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन कि कितना टाइम लेगा और आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 26 MB का कुछ ऐप है और यहाँ पे ये फटाफट से इंस्टॉल हो गया है क्योंकि मेरी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है, तो इसलिए जल्दी हो गया। आपके मोबाइल की स्पीड होगी तो थोड़ी स्लो होगी या कम बढ़ते नेटवर्क होते हैं तो टाइम ले जाता है। तो ये मैंने Redmi Note 5 में इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये सभी मोबाइल के लिए अवेलेबल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये उस मोबाइल में नहीं चल रहा है या वो नहीं हो रहा है, सभी में होता है। आपकी फ़ोन में स्टोरेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हो गया और ये स्कैन हो गया। अब मैं इसे ओपन करूँगा। अब मेन चीज़ आती है कि आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे कैसे डालना है, कैसे कैसे इसको लॉगिन करना है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली आपकी खबर नहीं लगेगी इस पे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है लॉगिन इन और साइन अप इन वर्डप्रेस, और नीचे आ रहा है एंटर योर एग्जिस्ट साइट एड्रेस। तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना है, ना कि वर्डप्रेस में। तो हमें एंटर योर साइट एड्रेस, तो नीचे वाले पे क्लिक कर दिया हमने। और अब यहाँ पे देखिए, अब ये पूछ रहा है कि अपने साइट एड्रेस यानी कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस दीजिए। तो यहाँ पर आपको एड्रेस देना है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वेबसाइट का नाम है सिर्फ वही डालना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने एक दोस्त की, एक भाई की एक नई वेबसाइट बनाई है, उसको डालते हैं। यहाँ लिखते हैं थावर न्यूज, THAVAR थावर टाइम्स। ठीक है, TowerTimes.com, ये उनकी वेबसाइट का नाम है। मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसे कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि ये वेबसाइट अवेलेबल है नहीं है, ये वेबसाइट इंटरनेट पे है भी या नहीं। तो अब ये चेक कर रहा है, इसको हम चेक करने देते हैं। तब को मैं और टिप्स बता देता हूँ। ठीक है, ये चेक हो गया है। अब यहाँ पर साइट एड्रेस उसने चेक कर लिया कि हाँ ये है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। इसके आगे पीछे आपको www वगैरह कुछ नहीं लगाना होता, डायरेक्टली नाम और .com लगाना होता है। तो अब आपका यूज़र नेम तो यहाँ डालना है और पासवर्ड यहाँ डालना है। तो अब उस भाई का यूज़र नेम मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने उनको दिया है, और पासवर्ड भी नहीं पता है, तो वो अपना डालेंगे। मैं यहाँ पर फ़िलहाल उनको व्हाट्सएप पे चेक कर लेता क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे उनको दिया है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं अपना देखता हूँ। यहाँ पे डाल गया है जो मेरा नाम है, जो मैंने अपनी आईडी बनाई थी एडमिन के लिए, एड वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया और मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन कर देना कंटिन्यू। यहाँ देखिए बता रहा है कि पासवर्ड या यूजर नेम कुछ गलत है। तो मेरा पासवर्ड ही गलत हो सकता है क्योंकि मैं पासवर्ड बहुत भूलता हूँ, क्योंकि मैं दिन रात पासवर्ड में ही रहता हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ एक बार पासवर्ड, नहीं तो फिर देख कर ट्राई करेंगे। तो भाई ये हो गया गलत मेरा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको पासवर्ड देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर दोबारा से आ गया हूँ और मैंने दोबारा आकर मैंने क्या काम किया, यहाँ पर उनका यूज़र नेम आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही डालना है, सही तरीके से याद करके या फिर कॉपी करके। तो मैंने यहाँ डाल दिया है क्योंकि मेरा बार बार गलत हो रहा था। तो अब मैंने चेक करके दोबारा से देखा है और वीडियो को बंद करके दोबारा शुरू किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है विकास सैनी, उनकी आईडी और आ गई है और इनकी वेबसाइट आ गई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट का नाम आ रहा है थावर टाइम्स, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक कर दिया। अब हम उस वेबसाइट के अंदर आ गए जहाँ पे हमें पोस्ट वगैरह डालनी है, न्यूज़ वगैरह लगानी होती है। अब मैं न्यूज़ लगाना सिखाता हूँ। ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी तक आपने लॉगिन करना सीखा है, किसी वजह से आपका बंद हो जाता है तो आप उसे दोबारा से डिलीट करके ऐप को दोबारा लॉगिन कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। बार बार आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको न्यूज़ कैसे लगानी है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्लू का निशान है, ब्लू टिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट पोस्ट। तो आपको अगर न्यूज़ लगानी है कोई, तो उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है न्यूज़ की हेडिंग और एक होता है उसका न्यूज़ का मैटर, और एक तीसरा होता है उसकी न्यूज़ के फ़ोटो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लू वाले निशान पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पोस्ट पे। यहाँ पे एक बार मैंने क्लिक किया तो ऐसे खुल के आएगा ये। अब जो न्यूज़ की हेडिंग है वो यहाँ पर आपको लिखनी है या पेस्ट करनी है। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं एक वो लिख देता हूँ डेमो के लिए, जैसे भारत में 26 जनवरी की तैयारी जोर शोर से शुरू। ठीक है, मैंने एक डेमो लिख रहा हूँ और यहाँ पे उसका मैटर लिख देते हैं कुछ भी। देखता हूँ मैं बोल के लिख के यहाँ पे, भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये एक राष्ट्रीय पर्व है। भारत इस दिन हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में धूमधाम से तिरंगे को फहराते हैं और हर्षोल्लास के साथ स्कूल के बच्चे और ऑफिस वाले सभी इस गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और कुछ जगह पर छुट्टियां होती हैं। और यह गणतंत्र दिवस हमारे संविधान लागू होने के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, बोल कर टाइप कर दिया है। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट अपना कर सकते हैं अगर आपके पास न्यूज़ लिखी हुई। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ आती है, अब यहाँ पर फ़ोटो लगाना। मैं न्यूज़ का फ़ोटो भी तो लगाएंगे ना आप, तो या तो आप इस मैटर के नीचे लगाना है या फिर आप इस मैटर से ऊपर लगाना। तो मैं मैटर के ऊपर लगाऊंगा ताकि हेडिंग ऊपर रहे, बीच में फ़ोटो रहे, फिर मैटर रहे। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करके शुरुआत में और अपना एंटर कर देना। मोबाइल के कीबोर्ड में एक लास्ट में तीर का निशान होता है ऐसे मुड़ा हुआ, ये एंटर का निशान होता है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ऐसे एक लाइन बन जाएगी। यहाँ पे आपको फ़ोटो ऐड करना है। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ भी ब्लू का ऑप्शन है प्लस का, तो आप इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बट आपको तो इमेज लगानी है ना फ़ोटो, तो यहाँ पे इमेज के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। ये वाला इमेज का ऑप्शन है ये। ठीक है, ये इमेज आ गया। अब ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज फ्रॉम डिवाइस। देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको एक बार न्यूज़ का पहली बार फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा जो आपके मोबाइल में पड़ा होगा, तो उसे चूज फ्रॉम डिवाइस करना। अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जिसका फ़ोटो आपने पहले वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी में, क्योंकि बार बार फ़ोटो अपलोड मत करना। दोबारा समझ लो, मान लिया आप कोई न्यूज़ लगा रहे हो, नई न्यूज़ है और उसका फ़ोटो आपको अपने चूज फ्रॉम डिवाइस में सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कोई ऐसी न्यूज़ है जो आपको लग रहा है कि उसका फ़ोटो मुझे बार बार लगाना पड़ेगा, या आपको लग रहा है कि उसका फ़ोटो तो पहले से हमने अपलोड कर रखा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया आपने कोई 26 जनवरी की खबर लगाई है, तो हो सकता है 26 जनवरी की आपने पहले कभी खबर लगाई हो, तो उसका तिरंगे वगैरह के फ़ोटो आपके वेबसाइट पे पड़े होंगे। तो वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी में सेलेक्ट कर लेना ऑलरेडी। अगर कोई ऐसे लग रहा है कि इसका फ़ोटो तो है ही नहीं कोई, तो उसे चूज फ्रॉम डिवाइस करना। तो मैं यहाँ पे चूज फ्रॉम डिवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक कोई इस पर खबर नहीं लगाई, तो चूज फ्रॉम डिवाइस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अलाउ कर देना, और अलाउ अलाउ जो भी अलाउड, क्योंकि परमिशन मांगे ना गैलरी को। अब यहाँ पे सपोज करो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ एग्जाम्पल के, तो वो फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे अपलोड हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए। आपका इंटरनेट स्पीड इस पर बहुत मायने तक आता है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड में ये अपलोड हो गया। देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ गया ये, और नीचे इसका मैटर आ गया। इस तरह से आपका खबर का फ़ोटो लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखिए, अभी आपको पब्लिश नहीं करना है इसको। यहाँ पे जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का, इस पर क्लिक करना। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पोस्ट सेटिंग। ठीक है, अब आपके पोस्ट को सेटिंग करना है। मेन चीज़ यही होती है पोस्ट लगाने के लिए। पहले आपने हेडिंग लगाई, उसका मैटर लगाया, फोटो लगाया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट फीचर इमेज। तो दोस्त आपका क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट पर खबर लगती है और जब उसको वेबसाइट को कोई खोलता है तो उस पर न्यूज़ के साथ एक फ़ोटो दिखाई देता है। जब उस फ़ोटो पर क्लिक करता है तब उसके अंदर जाते हैं तो कोई दूसरे फ़ोटो आते हैं। तो यहाँ पर फीचर इमेज का मतलब है ये वो फ़ोटो लगानी है जो आपको वेबसाइट पे दिखानी है। अगर आप किसी को शेयर करोगे तो ये फीचर इमेज ही उसको दिखाई देगा।
तो ये फीचर इमेज सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। तो सेट फीचर इमेज मैं कर देता हूँ ताकि पता चल जाए। तो मैं फीचर इमेज भी वही ले रहा हूँ जो मैंने पहले से अपलोड की है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे फीचर इमेज देखिए अपलोड हो रही है, तब तक अपलोड हो रही है, तब तक कुछ मत करना बाकी है ना। तो ये अपलोड हो गई फीचर इमेज। अब यहाँ पर मेन चीज़ दूसरी चीज़ आ गई है, कैटेगरी। यहाँ पे देखिए फीचर इमेज के ऊपर ही एक टैग का ऑप्शन है, इसके ऊपर कैटेगरी है। तो यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करना। अब आपको ये चीज़ सेट करनी है, आपने जो न्यूज़ लगाई है वो किस कैटेगरी की है। मतलब वो न्यूज़ क्राइम की है, अपराध की है, या उत्तर प्रदेश की खबर है, या कोरोना वायरस की है, खेल कूद की है, चुटकुले शायरी है, या जरा हटके है, धार्मिक है, मनोरंजन है। जिस तरह की भी खबर है उसको सेट कर देना। जैसे मान लीजिए मैं ये अजब गजब भी है, अन्य में भी जानी चाहिए, अपराध की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है, कोरोना वायरस की भी है, ये खेल कूद की भी है। तो मतलब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी सभी को। आपको वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जितनी जो जिस जिस कैटेगरी है। मान लिया आप मोदी की खबर लगा रहे हैं तो मोदी राजनीति में जाएगा, प्लस वो देश की खबर हो जाएगी, ठीक है, राष्ट्रीय हो जाएगी, प्लस राजनीतिक भी हो जाएगी। और मोदी अगर किसी अपराध के बारे में बात कर रहा तो अपराध की भी हो जाएगी। मोदी ने अगर कोरोना वायरस की बात की तो कोरोना वायरस की भी हो गई। तो वो सेलेक्ट करनी है। अगर वो केवल अपराध की है तो केवल अपराध की सेलेक्ट करना है। तो ये उसी कैटेगरी में आपकी न्यूज़ जाएगी, और जब वेबसाइट पे कोई क्लिक करेगा जिस भी कैटेगरी को, वो उसी में वो न्यूज़ दिखाई देगी। अब यहाँ से आप बैक कर लीजिएगा ऊपर से। देखिए अब हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, अब बैक करना है यहाँ पे। अब मेन चीज़ यहाँ आती है, एक बार आप चेक कर लेना दोबारा से कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो वोटो में कुछ गलत शब्द तो नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिश। ऊपर लिखा है पब्लिश। पब्लिश का मतलब है कि अब आप इसे वेबसाइट पे भेज दो। तो यहाँ पे पब्लिश कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इमीडिएटली, टैग और कैटेगरी। इन सबको सेम रहने देना क्योंकि हमने सब कुछ पहले सेट कर लिया है। अब यहाँ पर पब्लिश नाउ कर देना, ठीक है। पब्लिश नाउ होने के बाद यहाँ पर ऐसा सेट रिमाइंडर आएगा कि भाई रिमाइंडर कर लो कि भाई ये पोस्ट कब पोस्ट होनी है। तो मुझे कोई सेट नहीं करना है ना, तो मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे देखिए वो पब्लिश हो चुकी है। अब आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। कहाँ देखेंगे, अब आपने जो भी खबर लगाई है वो यहाँ पे पोस्ट के ऑप्शन में दिखाई देगी। ये जो पोस्ट है ना, आप इस पर क्लिक करना, जितनी भी आपने खबर लगाई होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। मैंने अपनी 2 खबर लगाई थी। पहले लगाई थी एक भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का जश्न, और एक 26 जनवरी वाली, ये आपके सामने लगाई है। तो मेरी दोनों खबर यहाँ दिखाई दे रही है। आप जितनी लगाओगे आपकी खबर दिखाई देगी। ये दिखाई देगी पब्लिश में, यानी कि जो पब्लिक हो चुके, जो वेबसाइट पे लग चुकी हैं वो पब्लिश में आएगी। एक ऑप्शन है यहाँ पर ड्राफ्ट का। अगर आपकी कोई खबर गलत हो जाती है या फिर वो खबर फेल हो जाती है तो वो ड्राफ्ट में चली जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ किसी ने लगाने की कोशिश की है, योगी अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव, तो ये ड्राफ्ट में चली गई क्योंकि वो खबर लगी नहीं है उनकी। और दूसरा शेड्यूल का मतलब वो टाइम लगा सकते हैं किसी पोस्ट में, यहाँ से पोस्ट बना सकते हैं कि भाई ये पोस्ट ऑटोमेटिक रात को 12 बजे पब्लिश हो जानी चाहिए, 12 बजे लग जानी चाहिए, तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिस्टम है। तो आपको पब्लिश पे ध्यान रखना, पब्लिश में वो पोस्ट दिखाई देगी। तो ये लग चुकी है आपकी वेबसाइट पे खबर। अब मैं आपको एक बार खबर भी चेक कर दिखा देता हूँ। देखो वेबसाइट वैसे हमने अभी बनाई थी तो 24 घंटे हुए नहीं है, क्योंकि 24 घंटे में ही होस्टिंग कनेक्ट होती है सही तरीके से। फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम thavartimes.com। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट खुल रही है, ओपन हो रही है। तो अभी ये स्लो हो रही है क्योंकि अभी 24 घंटे नहीं हुए हमारे। 24 से 48 घंटे में हमारी वेबसाइट कनेक्ट होती है। हाँ, तो इसको चेक कर लेते हैं तब तक। देखिए यहाँ पर देखिए वो आ चुकी है खबर जो मैंने लगाई थी, है ना। तो इस तरह से आप खबर लगा सकते हैं।